हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 19 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में नकली दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू हुआ। इसकी क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखो, जुलाई 2025 में उत्तराखंड में ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया गया था। और किस लिए चलाया गया था? तो ये चलाया गया था जो उत्तराखंड में नकली दवाएं यहाँ पे बेची जा रही, तो नकली दवाओं के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन क्लीन अभियान। तो ये प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन क्लीन का संबंध किससे है? तो यह है नकली दवाओं के खिलाफ। और कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 19 जुलाई 2025 को। और यहाँ पे बताना कि इस क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे हेमंत सिंह नेगी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑपरेशन क्लीन क्यों चलाया गया था? तो ये चलाया गया था नकली दवाओं के खिलाफ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जुलाई 2025 में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करने का निर्णय लिया गया है? तो जुलाई 2025 में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। और ये जो बनेगा ये बनेगा हल्द्वानी नैनीताल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट एसडीआर 2025 के अनुसार भारत को 167 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें भारत की जो यहाँ पे रैंक रही है ये रही है 99। तो 99 रैंक रही है भारत की 167 देशों में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, हाल यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है और यहाँ पे कथन दे रखा है कि इस सर्वेक्षण में उत्तराखंड के 107 में से 27 शहरी निकायों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया। तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही, उत्तराखंड के 107 में से 27 शहरी निकायों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया। पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस सर्वेक्षण में ऋषिकेश के गंगा घाट को सबसे स्वच्छ गंगा घाट घोषित किया गया। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जाता है कि किस गंगा घाट को सबसे स्वच्छ गंगा घाट यहाँ पे घोषित किया गया है? तो ये क्या गया है? ऋषिकेश के गंगा घाट को, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अग्रणी जैव विविधता खोज केंद्र कौन सा राज्य बना है? तो सबसे अग्रणी जैव विविधता खोज केंद्र कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है केरल राज्य। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्य जीव संस्थान WII के सहयोग से एक सींग वाले गैंडे के सींगों को DNA प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की? तो हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से एक सींग वाले गैंडे के सींगों को DNA प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की है? तो ये क्या है? असम राज्य ने। क्योंकि असम राज्य का जो काजीरंगा क्या है नेशनल पार्क, वहाँ पे क्या है, किस लिए फेमस है? तो है एक सींग गैंडों वाले के लिए। तो असम राज्य ने ही यहाँ पे गैंडे के सींगों की DNA प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन की घोषणा की है? तो किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन की घोषणा की है? तो ये क्या है? शिखर धवन ने। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जुलाई 2025 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की
नई कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, डॉक्टर तृप्ता ठाकुर। तो डॉक्टर तृप्ता ठाकुर बनी है तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति, ये आपको ध्यान रखना है। तो जुलाई 2025 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनी है डॉक्टर तृप्ता ठाकुर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस द्वीप को भारत की रक्षा और सामरिक एजेंसियों को सौंपे जाने हेतु लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की योजना बनाई गई है? तो किस द्वीप को भारत की रक्षा और सामरिक एजेंसियों को सौंपे जाने हेतु लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है बित्रा द्वीप। बित्रा द्वीप को भारत की रक्षा और सामरिक एजेंसियों को सौंपे जाने हेतु लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की योजना बनाई गई है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस से किस देश ने सम्मानित किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस से किस देश ने सम्मानित किया है? तो ये क्या है? ब्राज़ील ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार के अंतर्गत सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो हाल ही में जो जारी यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताने की कौन सा शहर यहाँ पे सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में शामिल नहीं है। तो इसका यहाँ पे देखेंगे, सूरत यहाँ पे है, नवी मुंबई है और इंदौर है। यहाँ पे भोपाल यहाँ पे इस श्रेणी में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना जो सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में है सूरत है, नवी मुंबई है और इंदौर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जुलाई 2025 में पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उत्तराखंड सरकार ने कितनी अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है? तो जुलाई 2025 में पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उत्तराखंड सरकार ने कितनी अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है? तो ये करी है 4 से 40 करोड़ रुपए की। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में विंबलडन 2025 के पुरुष एकल खिताब में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की है? तो हाल ही में विंबलडन 2025 के पुरुष एकल खिताब में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल करी है? तो ये करी है जैनिक सिनर ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, विश्व धरोहर सूची। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया मराठा सैन्य परिदृश्य को, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किसे किया गया, किस देश को किया गया है WHO द्वारा? तो ये किया गया है सेनेगल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेनेगल देश को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में महिला श्रमिकों का बोझ कम करने और किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड सरकार ग्राम स्तर पर क्या स्थापित करेगी? तो देखो, महिला श्रमिकों का बोझ कम करने और किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड सरकार ने ग्राम स्तर पर क्या स्थापित करेगी? तो ये करेगी यहाँ पे फार्म मशीनरी बैंक। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन सी। तो फार्म मशीनरी बैंक यहाँ पे स्थापित करेगी राज्य सरकार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे।
हाल ही में वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है बानो मुश्ताक और दीपा भट्टी को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पॉक्सो पीड़ितों के लिए शुरू की गई परिवर्तकता योजना के अंतर्गत प्रति माह कितना पोषण भत्ता दिया जाएगा? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पॉक्सो पीड़ितों के लिए शुरू की गई परिवर्तकता योजना, इसके अंतर्गत प्रति माह इन्हें 4000 पोषण भत्ते यहाँ पे दिया जाएगा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हाल ही में राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत के प्रचार हेतु उत्तराखंड सरकार ने किन विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो राज्य की दूसरी भाषा है संस्कृत, तो संस्कृत के प्रचार हेतु राज्य सरकार ने किन विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो ये करी है वेद, कर्मकांड और यज्ञ। तो वेद, कर्मकांड, यज्ञ में यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, योग नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो योग नीति जारी करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है, ये बना है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन ए इसके बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड योग नीति का मुख्य नारा क्या है? तो उत्तराखंड योग नीति का जो मुख्य नारा है यह है हर घर योग और हर जन निरोग। तो हर घर योग हर जन निरोग उत्तराखंड नीति का मुख्य नारा है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।